हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ऑयल और फैट में घुल जाते हैं, और दूसरे वो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो पानी में हल हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। तो अभी हम लोग पहला फैट सोल्यूबल विटामिन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में, जो है विटामिन ए। पहले पढ़ते हैं कौन सा? विटामिन ए। अच्छा, विटामिन ए। विटामिन ए, अभी मैंने कहा था कि इन सारे विटामिन्स का ये जो ए बी सी डी नाम रखा गया है, कॉमन नेम है, आसानी के लिए रख दिया गया है, लेकिन इनका अपना केमिकल नेम है। तो वो केमिकल नेम भी तुमको याद होना चाहिए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, कीमियाई नाम है, वो है रेटिनॉल। ठीक है, वो है रेटिनॉल। और ये जो विटामिन ए है, रेटिनॉल, ये हमें मिलेगा कहां से? ये हमको खाना जरूरी है, ये हमारे बॉडी में जाना जरूरी है, लेकिन ये कैसे, क्या खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा? ये वो सारी चीजें हैं, ये है इनके सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब हुआ कहां से हासिल होता है, फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड, कहां से हासिल होता है। तो ये सारी चीजें देख लो, तस्वीर को देखो, ये क्या है? मिल्क, दूध। ठीक है, ये क्या है? अंडा। अंडा चाहे जिस फॉर्म में भी खाओ, तल के, उबाल के, जैसे भी, लेकिन उसमें विटामिन ए होता है। बटर, मक्खन। अच्छा, उसके बाद ये कुछ मछलियां होती हैं, उन मछलियों का तेल, उनके लीवर का तेल निकाला जाता है। हेलबुट फिश या कॉड फिश, शार्क, इन सब मछलियों का तेल निकाला जाता है, और वो तेल मार्केट में मिलता है। तो उस तेल में क्या होता है? विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस फिश ऑयल में विटामिन ए होता है। अच्छा, ब्रोकली, ब्रोकली देखोगे तुम लोग, वो गोभी एक होती है हरे रंग की, ग्रीन, इसको कहते हैं ब्रोकली। तो ब्रोकली, उसके बाद ये जो है बंदा गोभी, जिसको बोलते हैं कैबेज, मैंगो, ठीक है, टोमेटो, और ये है स्पिनेच, यानी कि पालक साग। देखो, पालक साग में विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये मटर, छिमी मटर जिसको बोलते हैं, और गाजर, और एक और है लीवर। ठीक है, बकरी वगैरह के जो, उसका जो लीवर है, तो उसमें भी विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो, बहुत इजी और आसान है। अगर तुमको अपने बॉडी में विटामिन ए बढ़ाना है, विटामिन ए को हासिल, मैंने कमी नहीं होने देना है, तो ये चीजें तुमको खाना चाहिए, जो कि बहुत कॉमन है। और खासतौर से जाड़े के दिनों में तो ये सारे मिलते हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा, उसके बाद छिमी मटर जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा, गाजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पिनेच, पालक साग खाने से भी विटामिन ए मिलता है। बाकी चीज़ें भी हैं। ओके, तो ये हो गए सोर्सेस। आगे देखो, ये है इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये आखिर क्या करता है हमारे बॉडी में? इसको खाना क्यों जरूरी है? विटामिन ए क्यों चाहिए हमको? देखो, सबसे पहली बात, दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी किसको कहते हैं? फर्टिलिटी कहा जाता है बच्चे पैदा करने की सलाहियत। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आ जाता है। उसी तरह नाइट विजन, नाइट विजन का मतलब होता है क्या? रात में दिखाई देना।
ठीक है, बहुत सारे लोगों को जिनको इस विटामिन की कमी होती है, देखोगे अक्सर वो रात में, शाम होगी, अंधेरा होगा, इनको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो नाइट विजन रात में देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम फंक्शन को मजबूत करता है, यानी कि बीमारियों से बचाने का जो सिस्टम है हमारे बॉडी में, इम्यून सिस्टम, उसको ही ठीक रखता है और हमें जरासीम से, जर्म से बचाता है। उसी तरह ये हमारे स्किन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और बॉडी के आउटर सरफेस को ये हेल्दी रखता है। और ये बोन लॉस एंड टूथ डिके, हड्डियों को नुकसान पहुंचता है इसकी कमी हो जाने से, और दांत भी बर्बाद होते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसकी अहमियत है, इसका इंपॉर्टेंस है। अब देखो डेफिशिएंसी सिम्टम, कि अगर तुम्हारी खुराक में विटामिन ए नहीं हो या कम हो जाए तो क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी। इसकी देखो डेफिशिएंसी का मतलब होता है, देखो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और सिम्टम यानी अलामत। क्या, तो डेफिशिएंसी से कौन सी अलामत जाहिर होती है, कौन सी बीमारी होती है। देखो, एक है सबसे, हम बता के गए, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको कॉमनली हम लोग उर्दू में बोलते हैं रतौंधी, हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी का मतलब रात में अंधा हो जाता है आदमी, रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, शाम को 6-7 बजे के बाद अब उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधा हो जाएगा। लाइट कम हो जाता है तो उसको दिखाई नहीं देगा, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और ये नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ठीक है, जब भी लो लाइट होगा तो इसे दिखाई नहीं देगा, ये नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा एक आंख का प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं ज़ेरोफ्थेल्मिया। ज़ेरोफ्थेल्मिया जो है ये कॉमनली ड्राई आई डिजीज है। ड्राई आई डिजीज यानी कि आंखें सूखने लगती हैं। ठीक है, ये बीमारी जो है ज़ेरोफ्थेल्मिया, तो ये बीमारी भी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से होती है। उसके बाद आंखों की जो कॉर्निया है ये डैमेज हो जाती है। कॉर्निया मालूम है ना, आंख के ऊपर एक सबसे ऊपर में जो परत है, पतली ट्रांसपेरेंट कांच जैसी, यहाँ पर सबसे ऊपर में जो परत है, पतली झिल्ली है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कांच की तरह, उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है ये डैमेज कर देता है, इसकी कमी से डैमेज हो जाती है, जिसके नतीजा क्या होता है कि ये अल्टीमेटली ये अंधापन, आदमी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, अंधापन उसके अंदर आ जाता है, बिल्कुल अंधा हो जाता है। और इसके अलावा टीथ एंड बोन, हड्डियां और दांत, ये भी बर्बाद होते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा है, आंखों को नुकसान हो, चाहे रतौंधी हो, ड्राई आइस हो या फिर ब्लाइंडनेस हो, ये सारी विटामिन। अब विटामिन ए की कमी अक्सर देखो कि गरीब बच्चों में, बहुत गरीब, तो उन गरीबों में क्या होता है कि चूंकि उनको सही भोजन नहीं मिल पाता है, सही खाना नहीं मिल पाता है, तो नतीजा क्या होता है, उनकी खुराक, कुछ लोग अब इतनी गरीबी है कि सिर्फ दिन रात सिर्फ भात और नमक खा रहे हैं, रोटी और नमक खा रहे हैं, उनको तो विटामिन ए नहीं मिल पाता है। और नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि आंखें अंधी हो जाती हैं, आंखें बर्बाद हो जाती हैं, आंखों की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जो कॉमन विटामिन ए के सोर्सेज है, ठीक है, चलो ये सारी महंगी चीजों में पाया जाता है, दूध, अंडा, ठीक है, मछली, जो भी ये सब में विटामिन ए है। लेकिन जो कॉमन चीजें हैं, जो सस्ती चीजें हैं, जैसे पालक साग, ये खाओ, गाजर, टमाटर, ये 3 तो बहुत सस्ते और अच्छे सोर्सेस है विटामिन ए की। तीनों को ज्यादातर खाओ ताकि आंखें ठीक रहे, बाकी चीजें भी खाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन ए।